तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक भर्ती आएगा या फिर नहीं आएगा, आपको बताना चाहता हूँ। जी हाँ, आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती आएंगे। अगर हम पोस्ट की बात करें तो आने वाले टाइम में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 14,000 नए शिक्षकों की भर्ती जो है होने वाली है। काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन इस चीज़ को लेकर है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती तो होगा, वो पोस्ट होंगे 14,000, या पहले जो है शिक्षक भर्ती पहले होगा या फिर आपके जो है सीजी टेट। क्या शिक्षक भर्ती आएगा सीजी टेट के पहले या फिर बाद में? तो आपको मैं क्लियर रूप से बता देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भी आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है हुआ था। अगर हम पोस्ट की बात करें 12,489 पदों पर आपके जो है बस्तर और सरगुजा संभाग वाले स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट जो है निकल कर आए थे 12,489 पदों पर भर्ती के लिए। उसमें भी उस भर्ती परीक्षा में भी ये चीज़ें देखने को मिला था कि आपके जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले सीजी टेट एग्ज़ाम्स हुआ था। ठीक इसी तरह से इस बार भी आपके जो है एग्ज़ाम से पहले जो है सीजी टेट जो है पेपर होगा। क्यों होगा आपको क्लियर रूप से बता देना चाहता हूँ। इसके कुछ कारण हैं। अगर आपके टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होगा तो ही तो आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक जो है बन पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा हो उसके बाद जो है टेट एग्ज़ाम जो है लिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका टेट एग्ज़ाम्स अभी क्वालिफाई नहीं है और वो शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, जल्दी आप लोगों के लिए ये छत्तीसगढ़ की बिगेस्ट भर्ती है, बिगेस्ट वैकेंसीज है। 14,000 नए पदों पर 14,000 न्यू अपकमिंग वैकेंसीज 2023 होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अवेयर हो जाइए, तैयारी करने में जुट जाइए, क्योंकि बिना टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड किए आप जो है शिक्षक नहीं बन पाएंगे। और इस बार बहुत ही अच्छी बात है, किस तरह से आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो जाता है, जी हाँ, अगर आपका सीजी टेट एग्ज़ाम से अगर आपका क्वालिफाइड हो जाता है तो इसकी वैलिडिटी जो रहेगा वो आपका जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा। यानी कि एक बार अगर आपका टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड हो जाता है तो आप जो है ज़िंदगी भर जब भी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा, जब भी छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती परीक्षा निकल कर आएगा, आप उसके लिए कैपेबल रहेंगे, आप उसके लिए आसानी से जो है एलिजिबल रहेंगे, आप आसानी से उस शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। और अगर आपका टेट एग्ज़ाम से क्वालिफाइड नहीं होगा तो फिर कहाँ से आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रिपरेशंस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब बात ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार किस स्टूडेंट के पास कौन सा क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए जिससे कि वो स्टूडेंट सीजी टेट एग्ज़ाम जो है दिला सके। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप सीजी टेट का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, सीजी टेट एग्ज़ाम्स की जो है प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, सीजी टेट के तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास जो है क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास जो है सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो होना चाहिए, वो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आपका जो है ग्रेजुएसन। जी हाँ, सबसे पहले तो आपका जो है स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री अगर आपके पास कंप्लीट हो चुका है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। स्नातक की डिग्री आपका अगर कंप्लीट है, आप सीजी टेट भर्ती परीक्षा के लिए डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। बस ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं, इसके अलावा भी आपका जो है बीएड होना चाहिए। जी हाँ, बीएड या फिर आपका जो है डीएलएड होना चाहिए। बीएड या डीएलएड दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और या फिर बीएड किया हो, या फिर आपने डीएलएड किया हो, या फिर आपने एमएड किया हो, तो आप जो है छत्तीसगढ़ में सीजी टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो। आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें भी एक नियम होता है सीजी टेट में। यदि आप जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो, आपको एग्ज़ाम में 60% मार्क्स जो है लाना अनिवार्य होता है। देखो, सीजी टेट एग्ज़ाम में 150 प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, 60% आपको नंबर लाना होगा जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। यानी कि आपको एग्ज़ाम्स में जो है 90 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में अगर आपका 90 मार्क्स आ जाता है, 90 नंबर आ जाता है, मतलब कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यदि आप एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो
आपको इसमें मैं बताना चाहता हूँ SC ST या OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको एग्ज़ाम्स में जो है 50% मार्क्स लाना होता है, 50% नंबर लाना होता है, जिसमें 75 नंबर होता है। अगर आपका जो है 150 में से 150 में अगर आपका 75 नंबर आ जाता है मतलब कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा आप शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जितना ज़्यादा आप टीचर्स बनने के लिए सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रिपरेशंस करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक इसी तरह से आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी मेहनत करना, आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो है तैयारी करते रहना। और इसमें टेट एग्ज़ाम्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही अहम रोल होता है। अगर CG टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड होगा तो ही तो आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक बन पाएंगे, वरना जब तक आपका टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड नहीं होगा आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल ही नहीं रह पाएंगे। आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। जब आप इसके लिए आवेदन ही नहीं कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाएंगे, तो शिक्षक बनने का फिर सवाल ही उठता नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये चीज़ें क्लियर रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे पता नहीं है, शिक्षक भर्ती बाद में होगा, उससे पहले जो है CG टेट एग्ज़ाम्स होगा। और हो सकता है कि फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में ये बहुत ही निर्णायक फैसला निकल कर आ जाएगा और छत्तीसगढ़ में 14,000 नए शिक्षकों की भर्ती जो है आप लोगों के लिए होने वाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, हमेशा कोशिश करते रहना है, चाहे सफलता मिले या ना मिले। अब हम आपको बताना चाहते हैं टेट एग्ज़ाम्स के जो है टेट भर्ती परीक्षा के जो है सिलेबस कि जिससे कि आपको पता चल सके कि किस तरह से प्रश्न एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाएंगे और सिलेबस जो है क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में CG टेट शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा सिलेबस बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। प्रश्न पत्र के इस भाग में 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका बाल विकास परिचय 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली जो है बातें, प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परिवर्ती बात के अनुभव, बाल विकास के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन जिसमें कुछ तरीकों से परिचय, ये सभी चीज़ें, विकास के पहलू, शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास, संवेगात्मक एवं जो है नैतिक विकास, सीखना एवं संज्ञान का विकास हो गया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसके अलावा हिंदी से भी 30 मार्क्स के प्रश्न जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें वर्ण विचार में आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे जो है अक्षर हो गया, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियाँ, वचन आदि, संधि में आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, शब्द विचार में आपके शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग जिसमें आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द रचना में आपका उपसर्ग, प्रत्यय, समास व समास के भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए जो है एक शब्द, पद व पद भेद जिसमें आपका संज्ञा के प्रकार, कारक, चिन्ह, सर्वनाम हो गया, विशेषण, क्रिया, वाक्य परिचय जिसमें आपके वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद क्रम, रचना में आपके मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ हो गया, अपठित गद्यांश, ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा हो गए आपके जो है इंग्लिश भी आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम्स में जो है ग्रामर्स आएंगे और इससे आपके जो है एग्ज़ाम्स में 30 मार्क्स के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इंग्लिश के ग्रामर्स भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। इंग्लिश ग्रामर्स में आप देख सकते हैं कॉम्प्रहेंसिव ग्रामर्स, कॉम्प्रहेंसिव से 7 मार्क्स के, ग्रामर से 4 मार्क्स से, वोकेबुलरी से भी 4 मार्क्स के, यानी कुल टोटल जो है 30 मार्क्स के प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा भी आपके एपिडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट्स, इससे भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें लर्निंग एंड एक्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज़ इट एज अ टूल, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर्स हो गया। तो ग्रामर्स के बेसिक अगर आपको टेंस, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको नॉलेज जानकारी चाहिए
तो इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जिससे कि आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल पाएगा। वहीं हम देख लेते हैं आपके मैथ्स के, तो मैथ्स से आपके एग्ज़ाम्स में जो है 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ्स भी कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स जिसमें आपका घातांक, दशमलव प्रणाली हो गया, संख्याएँ, साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न और भिन्नों की परस्पर तुलना, महत्तम समवर्तक, लघुत्तम समवर्तक, औसत, प्रतिशत, साधारण, ब्याज, लाभ, हानि, अनुपात व समानुपात के नियम, आयतन हो गया, समय हो गया। इसके अलावा जो है पर्यावरण, इससे भी एग्ज़ाम्स में पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं। सो आपसे यही बताना चाहता हूँ कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 90 नंबर लाना है, SC ST OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 75, फिर आपका टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो पाएगा। और टेट एग्ज़ाम पहले होगा, देन शिक्षक भर्ती बाद में, तो 14,000 नए शिक्षकों की भर्ती होने वाला। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में।